जी हाँ दोस्तों, मायावती ने जब बीजेपी को अपना फैसला सुनाकर चौंकाया, अखिलेश ने बधाई देकर क्या संदेश भेज दिया। दोस्तों, बीएसपी प्रमुख मायावती की ओर से लिया गया फैसला बीजेपी को इस वक्त चौंका रहा है। राजनीति की दुनिया में अक्सर गुपचुप तरीके से फैसले लिए जाते हैं दोस्तों, तो दूसरी तरफ पार्टी को भनक नहीं लगती। लेकिन बीएसपी प्रमुख मायावती ने यह संदेश दे दिया 2027 में उनकी पार्टी के टारगेट पर कौन रहने वाला है। और देखिए, इधर मायावती ने संदेश दिया, उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फौरी तौर पर मायावती को बधाई दे दी। मायावती की ओर से यह फैसला लेना और अखिलेश की ओर से उन्हें बधाई देना, ये दोनों ही स्थिति बीजेपी की राजनीति के लिए अच्छी तो नहीं है। तो ये क्या है मामला, आपको बताएंगे। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, आज बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का 70वां जन्मदिन है। मायावती का जन्मदिन को लेकर बसपा समर्थकों में उत्साह है। चलिए दोस्तों, हम भी सबसे पहले उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी को उनके जन्मदिन पर बधाई दे देते हैं। दोस्तों, मायावती के समर्थकों में खासा उत्साह है, उन्हें हर तरफ से बधाइयां, शुभकामनाएं मिल रही हैं। और इस बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी बसपा सुप्रीमो मायावती को बधाई दी है। मायावती को जन्मदिन की बधाई देते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा का भी नाम लिया है। लेकिन अपने जन्मदिन पर मायावती ने जो कहा वो बीजेपी की नींद उड़ाने के लिए काफी है, परेशान करने के लिए बहुत हो गया। दोस्तों, अपने 70वें जन्मदिन पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को, दलित समाज को अपना संदेश दिया। इस दौरान बसपा प्रमुख मायावती ने ब्राह्मणों का भी जिक्र किया। मायावती ने भाजपा पर ब्राह्मणों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। मायावती ने कहा उन्होंने और बसपा सरकार में ब्राह्मणों को उचित भागीदारी दी गई थी, उनके साथ किसी भी तरह का अत्याचार और अन्याय नहीं हुआ था। मायावती ने ब्राह्मण समाज से कहा कि उन्हें भाजपा के बहकावे में नहीं आना चाहिए। ब्राह्मण समाज भाजपा के बहकावे में है। इस दौरान मायावती ने यह भी कहा ब्राह्मण समाज को किसी का बाटी चोखा नहीं चाहिए। देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी में फिर से यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी को सत्ता में लाना भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि इस संदर्भ में काफ़ी कुछ विस्तार से जानकारी मैंने दिनांक 9 अक्टूबर सन 2025 को बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर यहाँ लखनऊ में इनके सम्मान में किए गए यूपी प्रदेश स्तरीय अति विशाल महाआयोजन में दे दी गई है। उन्हें मैं पुनः दोहराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन यहाँ यूपी की आम जनता को सजग व सचेत करने के उद्देश्य से ये कहना जरूरी समझती हूँ कि पिछले महीने सन 2025 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के हुए शीतकालीन सत्र के दौरान राजधानी लखनऊ में अकेले बीजेपी के ही नहीं बल्कि सपा व कांग्रेस के भी ब्राह्मण समाज के सभी विधायकों तथा सरकार के मंत्री आदि ने भी एक जगह इकट्ठा होकर अपने ब्राह्मण समाज की वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हर स्तर पर हो रही उपेक्षा तथा इन पर आए दिन हो रही जुर्म जाति आदि को भी लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की गई है। और ये स्वाभाविक भी है, जबकि यूपी में हमारी पार्टी ने पिछले कई हुए विधानसभा चुनाव में टिकट देने व सरकार बनने पर अन्य वर्गों की तरह ब्राह्मण समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है। साथ ही इनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी अन्याय, अत्याचार आदि नहीं होने दिया है, जिसे ध्यान में रखकर अब यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और ना ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं, बल्कि उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए।
साथ ही इनके ऊपर कोई भी जुर्म जाति आदि नहीं होनी चाहिए, जो ये सब इनकी चाहत अभी तक बीएसपी की सरकार में ही पूरी हुई है। और इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर फिर से इनकी ये सब चाहत जरूर पूरी की जाएगी। इनके साथ साथ क्षत्रिय व वैश्य समाज आदि के भी हित व कल्याण का तथा इनकी सुरक्षा आदि का भी हर मामले में पूरा ध्यान रखा गया है और आगे भी रखा जाएगा। वैसे भी हमारी पार्टी की रही सरकार ने हमेशा यहाँ सर्व समाज के हित व कल्याण का हर मामले में वे हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा है। खासकर जाट समाज जो ज़्यादातर खेती किसानी का कार्य करता है, उनकी खेती करने के लिए खाद्य सहित अन्य सभी सुविधाओं की समय से उचित व्यवस्था की है। साथ ही गन्ना किसानों को तो काफ़ी बढ़ाकर दाम दिया है। इनकी अन्य फसलों का भी उन्हें उचित दाम दिया है। और अब सरकार बनने पर और अब आगे सरकार बनने पर इनका इसी प्रकार आगे भी जरूर पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ साथ जाट समाज के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को भी सभी विभागों में व खासकर पुलिस भर्ती में बिना कोई रिश्वत के उन्हें काफ़ी सरकारी नौकरी भी दी है अन्य वर्गों की तरह। इनके ऊपर भी कोई जुल्म जाति आदि नहीं होने दी गई है। राजनीति में भी इनको उचित भागीदारी दी है और अब इनको भी अपने हित व कल्याण में बीएसपी से जुड़कर अपनी पार्टी बीएसपी की ही सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हितों का तो बीएसपी की रही सरकार में हर स्तर पर इनका प्राथमिकता के आधार पर विशेष ध्यान रखा गया है और इनके ऊपर कोई भी अन्याय अत्याचार आदि नहीं होने दिया है। आगे भी इन वर्गों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा हमारी रही सरकार ने, हमारी पार्टी की रही सरकार ने किसी के भी मंदिर, मस्जिद व चर्च आदि को भी कोई क्षति नहीं पहुंचने दी है। इस प्रकार से हमारी पार्टी की रही सरकार ने यूपी की आम जनता को हर मामले में व हर स्तर पर काफ़ी बेहतरीन सरकार दी है। दोस्तों, ये सीधा संदेश है। एक तरह से ब्राह्मण समाज जो बीजेपी के राज में खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ब्राह्मण, आपने विधायकों का देखा, अलग थलग बैठकें, लगातार ब्राह्मण अलग नाराज हैं, ठाकुर अलग नाराज हैं। यानी ठाकुरों की नाराजगी और ठगे जाने को लेकर उसको मैसेज देने की कोशिश है। आपके पास विकल्प है, बीएसपी आपके साथ है। बाकायदा मायावती ने तुलना करके बताया उनके शासनकाल में ब्राह्मणों का कितना विकास हुआ, ब्राह्मण कितने सुरक्षित रहे, ब्राह्मणों की कितनी सुनी गई। दोस्तों, कहा जाता है ब्राह्मणों का एक तरफा वोट बीजेपी को जाता रहा है, एक तरफा वोट, आंख बंद करके। यह बात और है कि जब 2007 में मायावती की अगुवाई में बीएसपी की यूपी में सरकार बनी थी, तो उस वक्त भी ब्राह्मणों का मोह बीजेपी से भंग हुआ था। मोह भंग होने की वजह से ही ब्राह्मणों का एक तरफा वोट बीएसपी को गया। और इस बार यूपी में योगी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार से यहां के ब्राह्मणों का मोह भंग हुआ है और मायावती ने ब्राह्मणों के साथ दलितों को मैसेज दे दिया है। 2027 में बीएसपी 2007 वाले अंदाज में दिखेगी, 2007 वाले। अब दोस्तों देखिए, जैसे ही मायावती ने यह मैसेज दिया, सपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जन्मदिन पर बधाई देने के दौरान एक बड़ी बात उन्होंने कह दी। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आदरणीय सुश्री मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। उनको स्वस्थ, स्वतंत्र जीवन, सार्थक सक्रियता के लिए अनंत शुभकामनाएं। उन्होंने जीवन भर प्रभुत्ववादियों के खिलाफ जाकर शोषित, वंचित, उत्पीड़ित, उपेक्षित, अपमानित समाज के मान सम्मान और अधिकारों के लिए जो दिन रात अनवरत जो संघर्ष किया है। उन्होंने जीवन भर प्रभुत्ववादियों के खिलाफ जाकर शोषित, वंचित, उत्पीड़ित, उपेक्षित, अपमानित समाज के मान सम्मान और अधिकारों के लिए जो दिन रात अनवरत संघर्ष किया और संविधान विरोधी भाजपा और उनके
संगी साथियों को जिस तरह ललकारा वो निरंतर रहे। इस कामना के साथ उनको जन्मदिन की पुनः बधाई। दोस्तों, मायावती को जन्मदिन की हार्दिक बधाई अखिलेश ने दी। उनको स्वस्थ स्वतंत्र जीवन और सार्थक सक्रियता के लिए अनंत शुभकामनाएं अखिलेश ने दी। और इसके बाद अखिलेश यादव ने जो लिखा है वो अब काफी चर्चाओं में आ गया है। सपा चीफ ने मायावती को शुभकामनाएं देते हुए लिखा, उन्होंने जीवन भर प्रभुत्ववादियों के खिलाफ जाकर शोषित, वंचित, उत्पीड़ित, उपेक्षित और अपमानित समाज के मान सम्मान और अधिकारों के लिए जो दिन रात अनवरत संघर्ष किया, संविधान विरोधी भाजपा और उनके संगी साथियों को जिस तरह ललकारा वो निरंतर रहे। देखा जाए तो कहीं ना कहीं अखिलेश चाहते हैं 2027 में वो इंडिया गठबंधन के साथ आए। दोस्तों, आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के रणनीतिकारों ने बीएसपी के आला नेताओं से संपर्क किया था। माना जाता है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि मायावती यूपी में होने वाले 2027 की लड़ाई में उनका साथ दें। अखिलेश यादव ने भी बता दिया, संदेश दे दिया, स्वागत है, आप आएंगे हम मजबूत होंगे, आप आएंगे, मकसद तो बीजेपी को ही एक तरह से चुनौती देना है, क्यों नहीं साथ आ जाते। दोस्तों, जन्मदिन अखिलेश ने बड़ा संदेश और कड़ा संदेश दे दिया है। भाजपा एक तरह से, मायावती ने तो ब्राह्मणों की बात करके बता दिया कि 2007 वाला दिन आएगा। इधर अखिलेश ने भी संदेश दिया, शुभकामना और संकेत बहुत कुछ दे दिया। लेकिन मिला जुला के दोस्तों, मायावती ने जब बीजेपी को अपना फैसला सुनाकर चौंकाया, अखिलेश ने बधाई देकर भी संदेश एक तरह से भेज ही दिया है। खबर पे आपकी राय क्या है, बताइएगा जरूर।